हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है डेली करंट अफेयर्स की, और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जनवरी 2023 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे फैक्ट और वो क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए मेरी इस क्लास के साथ और जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो न्यू ऐड हो रहे हैं वो साथ के साथ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और जो पुराने मेरे स्टूडेंट हैं वो लाइक और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में। ठीक है, तो आप मुझे के टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम नीति के नाम से है। बिना किसी देरी के हम लोग हमारे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ध्यान रखना दोस्तों, वो आर्मी डे से रिलेटेड है। हर वर्ष 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, प्रति वर्ष 15 जनवरी को अगर हम लोग बात करें आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आर्मी डे यानी आर्मी दिवस के रूप में। अगर हम लोग बात करें ये 15 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें हमारा देश आज़ाद हो चुका था, हमारे देश से अंग्रेज जा चुके थे, बट ध्यान रखना पूरी तरीके से भारत से अंग्रेज नहीं गए थे। यानी अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिसी बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। दैट मीन्स 15 जनवरी 1949 तक हमारे देश के कमांडर इन चीफ कौन बने हुए थे, या जो पहले ध्यान रखना इसका क्या नाम था, पूर्ण नाम फील्ड मार्शल हमने नाम दिया हुआ, पहले इसका नाम क्या था, कमांडर इन चीफ, जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखना वो कमांडर इन चीफ कौन थे, तो सर फ्रांसिसी बुचर। ध्यान रखना ये नाम जो आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। 1949 में ही इन्होंने ये पदभार किसे सौंपा, तो आप ध्यान रखना हमने इस पोजीशन को क्या बोला, फील्ड मार्शल। और ये कौन थे, कोंडेरा एम करियप्पा, जिन्हें पहला कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने पदभार संभाला, पहले कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। प्रतिवर्ष जो है 15 जनवरी को ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये आर्मी दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखना, उससे पहले हम कुछ एक फैक्ट डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। और भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और यूएसए, अमेरिका, इन दोनों के बीच में निवेश प्रोत्साहन के ऊपर समझौते किए गए। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगा सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में सैन्य अभ्यास होता है, जिसे बोंगो सागर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लैंडेवर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है, तो ये अमेरिका से संबंधित है। रिसेंटली 71st मिस यूनिवर्स 2022 विनर आर बोनी गैब्रियल बिलोंग टू विच कंट्री, अमेरिका। तो अमेरिका की मिस गैब्रियल 2022 की मिस यूनिवर्स तय की गई है, और ये 71st मिस यूनिवर्स है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम बात करें मिस गैब्रियल को यह खिताब या ये क्राउन भारत की हरनाज ने पहनाया, जो कि 46 करोड़ का ताज है। कितने, तो 46,000 करोड़ का ये ताज है, ध्यान रखना, 46 करोड़ का ये ताज है। अगर हम लोग टॉप 3 की बात करें, तो टॉप 3 कंटेस्टेंट में ध्यान रखना, पहली इस टॉप 3 कंटेस्टेंट में एक कंटेस्टेंट जो कहाँ से, वेनेजुएला की अमांडा डूडामेल थी, और दूसरी कंटेस्टेंट यूएसए की आर बोनी गैब्रियल, और तीसरी डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज। तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें पहले नंबर पे जो आई है वो कौन है, बोनी गैब्रियल, और दूसरे और तीसरे नंबर पे वेनेजुएला की अमांडा डुडूमेला और एंड्रीना मार्टिनेज। तो ये टॉप 3 कंटेस्टेंट है, और इस टॉप 3 कंटेस्टेंट में टॉप की कौन रही, तो ध्यान रखना अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल।
ये कौन, तो 71st मिस यूनिवर्स बनी है, 71st मिस यूनिवर्स बनी है। कुछ अगर हम लोग मिस यूनिवर्स के नाम जाने जो भारत से संबंधित अभी बने हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, तो सुष्मिता सेन, और वो कब बनी थी, 1994 में, 1994 में। उसके बाद दूसरी मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, लारा दत्ता, जो कि 2000 में बनी थी दूसरी मिस यूनिवर्स। तीसरी मिस यूनिवर्स अभी हाल ही में बनी थी 2021 में, जिनका नाम क्या था, तो हरनाज कौर संधू, हरनाज कौर संधू, जिन्होंने हाल ही में मिस गैब्रियल को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया है, मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया है। तो भाई कैसी लग रही है आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने सभी सर्कल, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्त सर्कल सब जगह इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाया जा सके। हाल ही में किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी के निर्मित 6 पैगंबर मकबरों की संरक्षण के लिए $2,50,000 देने की घोषणा की गई है? तो अमेरिका के द्वारा हाल ही में सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अमेरिका राजदूत कोष AFCP के द्वारा समर्थित किया गया है। यह हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास द्वारा वित्त पोषित 5वीं ऐसी संरक्षण परियोजना है जो कि आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर परियोजना द्वारा लागू की गई है। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग भारत के हैदराबाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगा मकबरों के संरक्षण के लिए हाल ही में अमेरिका के द्वारा $2,50,000 के सहायक संरक्षण के लिए राशि प्राप्त करने की घोषणा की गई है। हाल ही में अगर हम लोग बात करें, क्वेड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो यानी जापान में। हाल ही में किसे माउंट एवरेस्ट पर शिखर का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? नेट जियो ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज ABN ये कौन बन गई थी? तो ध्यान रखना, निखत जरीन। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन समझने वाले हैं, ध्यान रखना ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, और इसमें जो हम लोग फैक्ट समझेंगे, हाल ही में सीमा सड़क संगठन की बात की जाए, जिसे हम लोग हिंदी में BRO द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहला महिला ऑफिसर कप्तान सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? किसको? तो सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है। और हम उन सुरभि जखमोला की बात करें तो उस सुरभि जखमोला से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें यहाँ पे समझेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, भूटान में BRO की स्थापना 7 मई को की गई है, 7 मई को की गई है, 7 मई को की गई है। ठीक है भाई, 7 मई को की गई है। और इसी से संबंधित अगर हम लोग बात करें, कुछ और फैक्ट अगर हम लोग समझने की बात करें, तो ध्यान रखना, BRO की स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। और अगर हम लोग देखें इसका काम क्या है, तो ये भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों के सड़क नेटवर्क को बनाए रखने की जिम्मेदारी रखता है। यह संगठन देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखना, भूटान से संबंधित कुछ और फैक्ट अगर हम लोग बात करें, तो भूटान की राजधानी अगर हम लोग समझें वो कहाँ पर स्थित है, तो भूटान की राजधानी कहाँ है भाई? भूटान की राजधानी है थिम्पू में। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू में। और भूटान की करेंसी की बात की जाए, भूटान की करेंसी क्या है? तो नागुल्टम भूटान की करेंसी है। और नागुल्टम भूटान की करेंसी के अलावा भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो लेतेस त्यासिंग। और भूटान के राजा कौन है? तो जिग्मे खेसर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो कुछ फैक्टर या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग समझने वाले हैं, वो क्या है? एयर इंडिया मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO के रूप में प्रबंधक निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है, तो कैंपेबल ने। हाल ही में पहले बंगाल अकादमी पुरस्कार के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ममता बनर्जी को। मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? तो राजीव कुमार को। भाई नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चंस यहाँ पे समझने वाले हैं, वो ध्यान रखना, केरल
संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है केरल। पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल। केरल की बात की जाए तो ये ध्यान रखना, केरल के कोलम जिले में अपनी तरह का पहला संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन आयोजित किया गया है। जा रहा है। कोलम जिला पंचायत जिला योजना समिति केरल स्थानीय प्रशासन संयुक्त के रूप में भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों पर 7 लाख से अधिक परिवारों को शिक्षित करेगा। इस पहल का उद्देश्य 14 अगस्त की आधी रात को कोलम को पूरी तरह से संविधान साक्षर जिला घोषित किया जाएगा या करना है। मतलब आप ध्यान रखना, 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान की जानकारी दी जाएगी। संविधान की जानकारी दी जाएगी। केरल की बात की जाए तो ध्यान रखना, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है भाई। और केरल के सीएम कौन है? तो पिनाराई विजयन। ठीक है। कुछ फैक्ट अगर हम लोग समझें तो ध्यान रखना, मेरकॉम के अनुसार 10 गीगावाट और क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो किम रीता ने। और 5वें आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? मंडला यानी मध्य प्रदेश में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे जानने की घोषणा की गई? तो डॉक्टर सिंधिया को। भाई देखो, नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट है उसमें हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मॉक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा। जैसे अगर हम स्टार्टअप पोर्टल की बात की जाए तो वो पहले से ही था, इसके साथ इन्होंने एक और स्टार्टअप के साथ ही मॉक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत मर्ग पोर्टल को शुरू किया गया है। मॉक पोर्टल की बात करें तो ये लॉन्च इसलिए किया गया है क्योंकि इस पोर्टल से लोगों को एक सफल स्टार्टअप बनने की राह आसान करेगा और उनकी मदद करेगा। साथ ही इससे बेहतर स्टार्टअप खोलने में मदद ले सकेंगे। अगर कोई भी फैमिली, कोई परिवार, ध्यान रखना, कोई व्यक्ति कोई नया स्टार्टअप ओपन करता है तो पहले से ही स्टार्टअप हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। और उसी स्टार्टअप के तहत अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, ये मग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मग पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू अगर हम लोग बात करें, लोगों को स्टार्टअप करने में इजी यानी आसानी होगी। और इसी पोर्टल के थ्रू अगर हम लोग देखें तो जितने भी वो पोर्टल हैं जिसके थ्रू कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर स्टार्टअप करना चाहता है तो उससे संबंधित नॉलेज ये पोर्टल आपको प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस करें तो वो ध्यान रखना, वो फैक्ट जो है, भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। प्रतिष्ठित ये थॉमस कप क्या होता है? तो आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड मैंने स्टैटिक जीके में वीडियो डाली हुई है, कौन सा कप किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है, वहां आप जाके देख सकते हो। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे भारतीय को सम्मानित किया गया है? फ्रांसिस कैरिक को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया? चेक गणराज्य को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया जाने की घोषणा की गई? फ्रेंट विजेक को। भाई नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो स्टार्टअप फॉर्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा किस नाम से भारत का पहला सक्षम ड्रोन बनाया गया? तो भाई जल्दी से बताओ भाई, तो ये कौन है? स्काई वॉक के द्वारा हाल ही में अगर हम लोग बात करें, स्काई वॉक के द्वारा हाल ही में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, इसका प्रयोग रक्षा एक ड्रोन बनाया गया है और उस ड्रोन का नाम क्या दिया गया है? स्काई वॉक।
इसका प्रयोग रक्षा और चिकित्सा के अनुप्रयोग में अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। फिलहाल ये रक्षा और चिकित्सा से संबंधित है। इस ड्रोन की बात की जाए, IP-67 रेटेड है और इससे नेव IC प्लस GPS नेविगेशन सैटेलाइट के कॉम्बिनेशन के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। यह ड्रोन अपनी अधिकतम गति में 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट के भीतर ही कर सकता है। भाई साहब, 12 से 15 मीटर के अंतर्गत ये 100 किलोमीटर की यात्रा इतनी इजीली करेगा, इतनी आसानी से करेगा, जिसकी कोई बात ही नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट समझ में आ रहे होंगे। आपको ये जितने भी फैक्ट हैं जो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, तो वो फैक्ट आपको, ये चीजें, ये पॉइंट आपको इजीली समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाले हैं वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है और उसी को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण जानकारी की बात की जाए, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर यानी IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? तो IIT खड़गपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। ये कहाँ पे शुभारंभ किया? यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में की गई? तो IIT मद्रास के नेतृत्व में। पहला 5G ध्यान रखना, ब्रॉडबैंड की बात की जा रही है यहाँ पे। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो रामगढ़ ये कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मानिका शाह। तो ये ध्यान रखना, हम स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन समझते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग कुछ प्रीवियस बैक की बात करें तो उनसे रिलेटेड जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरीके के ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये हमारे आज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर और फैक्ट बेसिस कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद ध्यान रखना, ये जो हमारी आज की सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जो इसमें पहली बार यानी न्यू ऐड हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितने भी मेरे पुराने यानी ओल्ड स्टूडेंट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की करंट अफेयर के साथ मैं अलविदा लेता हूं। कल के करंट अफेयर के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।